अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और 2.9 एक्सरसाइज आज से हम शुरू करेंगे। इससे पहले पिछले जो 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने बात की थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम यही काम करेंगे। गिवन फंक्शंस के लिए आपने मालूम करना है कि किन इंटरवल्स में ये इंक्रीज़ कर रहे हैं और कहाँ पर डिक्रीज़ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमें वो पॉइंट्स मालूम करने हैं जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ दे रहा है और ये रिलेटिव होंगी। सब चीज़ें हम पहले बाय द वे डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो सबसे पहले हम ज़रा क्विकली अपना ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो मैं पहले इसे डिस्कस कर चुका हुआ हूँ इसको डिटेल में, लेकिन चलें एक मरतबा इसको दोबारा देख लेते हैं। तो लेट्स से आई हैव अ फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये फंक्शन के लिए हमारे पास कोई एक इंटरवल गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं अज्यूम करता हूँ कि ये डिफ़ाइन है लेट्स से a से b तक या a से d कह लें। ठीक है, आपको क्या करना है टू फाइंड द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स। सबसे पहले हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है। उसके बाद इस डेरिवेटिव को लगाना है इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन से आपने x की वैल्यूज़ मालूम कर लेनी है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। मसलन मैं कहता हूँ जी BC आ गई है, एक B वैल्यू है, दूसरी C है। अब इन वैल्यूज़ को आपने देखना है क्या ये इस इंटरवल के अंदर लाई कर रही हैं। अगर तो अंदर लाई कर रही हैं तो आपने इनकी मदद से मज़ीद सब इंटरवल्स बना लेने हैं। मसलन आप फ़र्ज़ करें b छोटा है c बड़ा है, तो हमारे इंटरवल्स कुछ इस तरह से बनेंगे, a से b तक, फिर b से c तक एंड देन फ्रॉम c टू d। ठीक है, तो ये 3 इंटरवल्स आ चुके हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए ये 2 वैल्यूज़ इस इंटरवल से बाहर हैं तो फिर हमें ये वाले इंटरवल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम जस्ट इसी को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके, इंटरवल्स आ गए हैं। अब आपने ये करना है कि इन इंटरवल्स के अंदर डेरिवेटिव का साइन देखना है। डेरिवेटिव पॉजिटिव आंसर कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है। अगर पॉजिटिव करेगा तो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। मसलन मैं कहता हूँ जी लेट्स से पहले वाले इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फिर है डेरिवेटिव नेगेटिव और फिर पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले इंटरवल में हमारा जो ग्राफ कह लें या फंक्शन कह लें इंक्रीज़ करेगा, फिर डिक्रीज़ और फिर से ये इंक्रीज़ करेगा। क्लियर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका साइन क्या है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर तो लामहदूद इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी। तो आपको सब के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी मर्ज़ी का एक पॉइंट पिक करना है इस इंटरवल से जो आपको आसान लगे। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं और ये सबके डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह सेकेंड इंटरवल से एक पॉइंट लेंगे, थर्ड से पिक करेंगे और इन नंबर्स को जो आपने यहाँ से चूज़ किए हैं इनको लगाएंगे इस डेरिवेटिव में। अगर तो डेरिवेटिव का आंसर आया पॉजिटिव तो वो वाला इंटरवल इंक्रीज़, उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। अगर वो नंबर लगाने से डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आया तो डिक्रीज़ करेगा फंक्शन। ठीक है, और आप एक वैल्यू पर चेक कर लें, मतलब इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ है ना, आप कोई भी वैल्यू ले लें आंसर हमारा सेम रहेगा। मतलब अगर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो उसी इंटरवल के अंदर कोई दूसरी वैल्यू लेंगे वो भी पॉजिटिव ही आंसर करेगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट देखें, डिटरमिन द इंटरवल्स इन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मैंशनड इन ईच केस। इसमें हमारे पास एक इंटरवल मौजूद है, हमने इसी के अंदर रह के बात करनी है। अब एक और कन्फ्यूजन बाज़ू का स्टूडेंट्स को हो जाती है, वो कन्फ्यूजन ये है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हमेशा देखें इंटरवल होता है। किसी इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है और जो मैक्सिमम मिनिमम है वो पॉइंट के ऊपर होते हैं। तो ये वैसे कन्फ्यूजन होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बाज़ू का देखा है कि स्टूडेंट जो है ना इसी में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट पर होता है या इंटरवल पे होता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे। तो इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स। इसकी एक डोमेन भी हमें दी गई है, अगरचे साइन पूरी रियल लाइन पर डिफाइन है, लेकिन उसने कहा है कि आपने बस इस इंटरवल के अंदर रहना है। ठीक हो गया। सेकेंड स्टेप में हमें इस फंक्शन को करना है डिफरेंशिएट। एफ प्राइम एक्स
और साइन का डेरिवेटिव मेरे ख्याल में हम सब जानते हैं, दिस इज कोस एक्स। थर्ड पे फिर आपको इस डेरिवेटिव को लगाना है इक्वल टू 0। अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो मेरे ख्याल में ज़रा ज़्यादा आसान होगा। इसका मतलब ये है कि आपको cos x को लगाना है इक्वल टू 0 के। तो अब आपकी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज यूज़ होगा, cos कहाँ पे 0 होता है। तो अब वैसे तो देखें ओवरऑल अगर बात की जाए तो cos 0 इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ पे होता है। अगर मैं जनरली लिखूँ ना तो cos बेसिकली 0 होता है π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे। ऑड को हम इन जनरल लिखते हैं 2n+1, n कोई भी इंटीजर होगा। मगर मसलन अगर इसको मैं एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास वैल्यूज़ बनेंगी -π/2, आप कह सकते हैं 1 है ना मल्टीपल इसका, ऑड है, π/2 कहा जा सकता है। उसके बाद अगला ऑड क्या है, 1 के बाद 3 है, -3π/2। उसी तरह +3π/2 भी होगा। नेक्स्ट ऑड क्या है, दैट इज़ 5, तो -5π/2 और +5π/2। इसी तरह ये तादाद जो है ना ये कहीं पर एंड नहीं होने वाली, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसी वजह से उसने हमें एक इंटरवल दे दिया है हमारी आसानी के लिए कि हमें इस इंटरवल के अंदर ही रहना है, बाहर वाली वैल्यूज़ को हमें चूज़ नहीं करना। अब आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो इस इंटरवल के अंदर सिर्फ ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ऐसा ही है ना, -π/2 और +π/2। ये तो 3π/2 है या -3/2 है, ये इस इंटरवल से बाहर हैं। पाई से बड़ी वैल्यू है ये या -π से छोटी है। इसी तरह बाकी वाली जो मैंने लिखी हैं -5π/2 या +5π/2 और इससे अगली भी, वो भी सब इससे बाहर हैं। तो इसको अभी के लिए हम कर देते हैं यहाँ से इरेज, ठीक है। अब हमें जो दो वैल्यूज़ चाहिए वो हमें पता चल चुका है। आप लिख सकते हैं x की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, -π/2 और +π/2, जो इस इंटरवल के अंदर हैं, गिवन डोमेन के अंदर लाई कर रही हैं। तो इन दो वैल्यूज से हमारे पास 3 सब इंटरवल्स बनेंगे। तो आप लिख सकते हैं सो द सब इंटरवल्स आर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम -π से लेकर आएगा -π/2, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंटरवल बनेगा दैट इज़ फ्रॉम -π/2 से लेकर +π/2। एक सीक्वेंस में वैल्यूज़ आ रही होती हैं ना। उसके बाद π/2 से लेकर राइट एंड पॉइंट जो गिवन इंटरवल में था दैट इज़ π। तो लीजिए जी, ये हैं 3 इंटरवल्स जिनके अंदर हमारा फंक्शन या तो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। ओके, अब हमें 1 बाय 1 सब के लिए सेपरेटली चेक करना है। मैं सबसे पहले चूज़ करता हूँ, स्टार्ट करते हैं हम लेफ़्ट वाले से, फॉर -π और -π/2। अब आपको अपनी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू कि आप जो मर्ज़ी पॉइंट ले लें इसके अंदर से जो आपको आसान लगता है। तो हम इसमें से चूज़ करेंगे इसका मिड पॉइंट, ठीक है। लेट्स से इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों इन वैल्यूज़ को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो वो बनेगा -3π/4। ये है इसका मिड पॉइंट। तो अब हमें क्या करना है, इस नंबर को पुट करना है इस डेरिवेटिव में, यानी cos x में। तो यू कैन राइट f डैश या f प्राइम एट -3π/4, दिस इज इक्वल टू cos -3π/4, राइट। और इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट वैल्यू से कोई गर्ज नहीं है, हमें बस इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वैल्यू जो भी आए कोई मसले वाली बात नहीं है। अब एक बात हम जानते हैं कि cos के अंदर नेगेटिव जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो पहले तो ज़रा इसको ज़रा साइड पे करें, बाकी बचेगा cos 3π/4। अब इसका तरीकाकार जानने का ये है कि आप इसको डिग्रीज़ में ले जाएँ। हमने बाज़ औक़ात उस तरह से याद किया होता है ना, 3π/4 को अगर हम पाई की वैल्यू 180 में लगाता हूँ तो ये बनेगा हमारे पास 135 में भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी हाँ, अब आप जानते हैं कि 135 सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है, और सेकंड में cos क्या होता है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, तो द आंसर वुड बी नेगेटिव। सो यू कैन राइट हेंस f of x is decreasing, f of x is decreasing on this interval, this given interval from -π to -π/2, ठीक है।
लें जी, एक इंटरवल तो हमारा हो चुका है। अब अगले पे आ जाए ज़रा, -π/2 से +π/2। सो अगेन सेम लाइंस यूज़ करें ज़रा, फिर से लिखें 4 -π/2 टू +π/2। अब इसके अंदर से आसान है चूज़ करना, आप x को 0 ले लें, इसी के अंदर लाई करेगा ना। इनफैक्ट इसका मिड पॉइंट भी है, आप ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें वो 0 ही रहेगा। तो अब ज़रा 0 को लगाएं डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव है कोस 0 क्या होता है ये हम सब जानते हैं, कोस 0 का आंसर होता है 1, ठीक है, विच इज़ पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -π/2 टू π/2। ओके, तो ये सेकेंड इंटरवल भी हो चुका है। इसी तरह अब हमें जाना है अपने थर्ड इंटरवल पे, दैट इज़ आप लिख सकते हैं 4। थर्ड इंटरवल है π/2 से लेकर पाई तक। इसमें भी आप मिड पॉइंट ले सकते हैं, और इस केस में भी मिड पॉइंट सेम होगा जो सबसे पहले वाले के लिए था, बट हाँ नेगेटिव का फ़र्क होगा, ज़हरी बात है, ये क्योंकि दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। 3π/4 आ गया, इसको लगाएं ज़रा डेरिवेटिव में, 3π/4, तो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ आ जाएगी, कोस 3π/4, जो कि पहले भी यही था। इसका आंसर हम जानते हैं नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन हमारा डिक्रीज़ करेगा इस इंटरवल में फ्रॉम π/2 टू π। क्लियर है? लें जी, तो ये थे 3 इंटरवल्स, तीनों के अंदर हमने सेपरेटली चेक कर लिया कि फंक्शन हमारा इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए ज़रा। इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है cos x, f(x) इज़ इक्वल टू cos x। सबसे पहले एज़ यूजुअल हमें इसको करना है डिफरेंशिएट, और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो cos का डेरिवेटिव हम जानते हैं माइनस साइन होता है। नेक्स्ट इसको पुट करें ज़रा इक्वल टू 0, पुट f'(x) इक्वल्स टू 0, विच मीन्स माइनस साइन x इक्वल टू 0, और ये माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इट बिकम्स साइन x इज़ इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल सिंपल है, साइन x हमारा 0 होता है आपके पास जितने भी इंटीजर मल्टीपल होंगे पाई के, यानी आप इसको इन जनरल पाई लिख सकते हैं। इट कैन बी 0 और इट कैन बी, लेट्स से पाई पे 0 होगा, माइनस पाई पे 0 होगा, इसी तरह से 2 पाई पे 0 होगा, -2 पाई पे भी, 3 पाई, -3 पाई, और ये सिलसिला चलता रहेगा। एक मरतबा फिर ये तादाद जो है ना ये इनफाइनाइट है, इसी वजह से उसने हमें ये एक इंटरवल दिया हुआ है फ्रॉम -π/2 टू π/2। अब आपने ये देख लेना है कि इस इंटरवल के अंदर कौन सी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। -π/2 है, इसका मतलब है -π तो नहीं हो सकता, ये बड़ा है इससे ना, ठीक है। बड़ा नहीं कहना चाहिए, आउटसाइड द इंटरवल है। -2 पाई भी नहीं होगा, पाई भी नहीं होगा, चूँकि पाई जो है ना वो π/2 के बाद में आता है। तो इसका मतलब है सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर होगा जो कि इस गिवन इंटरवल के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो 0 इज़ द ओनली पॉइंट जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव 0 हो रहा है गिवन इंटरवल के अंदर। तो इसका मतलब है कि हमारे फिर सब इंटरवल्स कौन से बनेंगे? यू कैन राइट द सब इंटरवल्स आर एक पॉइंट है तो 2 बन जाएंगे। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम -π/2 टू 0 एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम 0 टू π/2। 2 ही इंटरवल बने हैं सब इंटरवल्स। अब 1 बाय 1 आप इन पे डेरिवेटिव को देख लेंगे। सो फॉर -π/2 टू 0, इसके अंदर आप x की कोई वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं आपको फिर से यही रिकमेंड करूँगा कि मिड पॉइंट ले लें, आसान है ज़रा, जो कि इस केस में आएगा -π/4। देखें निकालना मुश्किल नहीं है, बाउंड्रीज़ को ऐड करें दोनों नंबर्स को, 0 है तो वो सिर्फ -π/2 बनेगा, 2 से डिवाइड करें तो वो नीचे 4 आ जाएगा। अब इस -π/4 को ज़रा अपने डेरिवेटिव में पुट करें। -π/4 डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था -sin x, तो ये आ जाएगा -sin -π/4। अब देखें साइन के एंगल वाला जो माइनस है उसको आप बाहर ले जाते हैं,
तो ये वाला माइनस एंड दिस माइनस इट बिकम्स पॉजिटिव। ओके, सो इसका मतलब है यू हैव टू एवेल्यूएट साइन π/4। अब इसकी वैल्यू हमारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, दैट इज़ 1/√2। ठीक है, एंड दिस इज़ पॉजिटिव, सिंपल पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब ये हुआ, यू कैन राइट दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ इंक्रीजिंग ऑन -π/2 to 0। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट आप इसी तरह से सेकेंड वाला इंटरवल चूज करेंगे फॉर 0 to π/2। इसी तरह इसका भी मिड पॉइंट ले लें, इसका मिड पॉइंट आएगा पॉजिटिव नंबर π/4 ही आएगा। इसको लगाएं सर आपने डेरिवेटिव में, यानी f प्राइम में, तो f प्राइम एट π/4 इज इक्वल टू माइनस साइन π/4। अब ये वाला माइनस है और साइन π/4 का आंसर होता है 1/√2, तो ये आंसर इस मरतबा इसका आया है नेगेटिव में। तो दैट मीन्स आप नीचे यहीं पे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ठीक है, ओके, ऑल राइट। थर्ड पार्ट पे आ जाए जरा। इस मरतबा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, बेसिक से अलजेब्रिक फंक्शंस गिवन हैं। इसको आप थोड़ा स्पीड से करते हैं ज़रा। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है जी 4 - x², जबकि इंटरवल भी साथ में मौजूद है। सबसे पहले हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। 4 इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस और x² का डेरिवेटिव होगा 2x। ठीक है, पावर शुरू में पावर से एक कम। अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव को लगाना है इक्वल टू 0 के, इक्वल टू 0, यानी -2x इक्वल आ जाएगा 0 के। और यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं दोनों तरफ -2 से, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0 इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है जी जो सब इंटरवल्स बनेंगे, सॉरी सब इंटरवल लिखना चाहिए, द सब इंटरवल्स आर एक ही नंबर है, -2 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर +2 तक, ये 2 सब इंटरवल आ गए हैं। अब हमने क्या करना है जी, दोनों से अपनी मर्ज़ी से एक एक नंबर पिक करेंगे, टेस्टिंग नंबर कह सकते हैं उसको। पहले तो हम इंटरवल लेंगे ना, और -2 to 0, और इस इंटरवल से हम चूज़ करेंगे x इज़ इक्वल टू, मिड पॉइंट ही ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, -1 ले लें इसमें, विच इज़ अ मिड पॉइंट। इसको लगाएं ज़रा डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव है माइनस का 2x, क्या ख्याल है? तो माइनस का 2x, x की जगह पे लगाएं -1, आंसर आ जाएगा प्लस का 2, विच इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -2 to 0। सिमिलरली अब हमें अपना सेकेंड इंटरवल लेना है, विच इज़ फ्रॉम 0 to 2। यू कैन राइट फॉर 0 to 2, और इस मरतबा आप फिर से 0 और 2 के दरमियान से कुछ भी नंबर पिक कर लें, हम 1 ले लेते हैं, विच इज़ अ मिड पॉइंट अगेन। इसको लगाएं ज़रा डेरिवेटिव में, जब आप पुट करेंगे तो डेरिवेटिव था माइनस का 2x, 1 पुट किया तो आंसर आ गया -2, विच इज़ नेगेटिव, राइट। नेगेटिव का मतलब हम जानते हैं, डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to 2। ओके, एंड दैट्स इट। फाइनली लास्ट पार्ट पे आ जाएं। इस मरतबा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, तो विच इज़ x², f of x इज इक्वल टू x² + 3x + 2। सबसे पहले एज यूजुअल हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। पावर रूल का इस्तेमाल होगा, x² का डेरिवेटिव बनेगा 2x, और बात की जाए अगर 3x की, x का डेरिवेटिव 1 होगा, पीछे बचा 3, और 2 इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नाउ पुट f' इज इक्वल टू 0, यानी आपको पुट करना है 2x + 3 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2x आ जाएगा इक्वल्स -3, और अल्टीमेटली x की वैल्यू बनेगी -3/2। एक ही वैल्यू आई है, और ये इस इंटरवल के अंदर भी लाई कर रही है। बेसिकली ये -1.5 है ना, तो यस इसी के अंदर ही लाई कर रही है, क्या ख्याल है? खैर, तो आप लिख सकते हैं जी, सो द सब इंटरवल्स आर
द सब इंटरवल्स आर -4 से लेकर -3/2 और उसके बाद आएगा -3/2 से लेकर 1 तक। ओके, अब आपको क्या करना है, दोनों सब इंटरवल्स में से एक एक नंबर लें। पहले हम चूज़ करेंगे -4 से -3/2 तक। अब इट्स अप टू यू, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर ले सकते हैं। वी कैन चूज़ -2, -3 भी लिया जा सकता है क्योंकि इंटीजर है ना, इंटीजर को सॉल्व करना ज़रा आसान होता है। खैर, तो हम -2 लेंगे, इसको पुट करेंगे अपने डेरिवेटिव में, विच इज़ 2x + 3। तो f डेरिवेटिव एट -2, 2 × -2 + 3। तो जब आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये हमारे पास आएगा नेगेटिव, यानी -1 बनेगा। नेगेटिव डेरिवेटिव मतलब फंक्शन करेगा इस इंटरवल में डिक्रीज। फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -4 to -3/2। सिमिलरली सेकेंड वाला इंटरवल जो है दैट इज फ्रॉम -3/2 to 1, -3/2 से लेकर 1 तक है। इसमें से आप चूज़ करेंगे x = 0 ले लें, तो ज़्यादा आसान है, सिंपल। माइनस वाले नंबर और प्लस वालों के दरमियान ही 0 रहेगा ना। इसको लगाएं ज़रा डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव है 2x + 3, x की जगह पे 0, तो आंसर आ जाएगा सिंपली 3 विच इज़ पॉजिटिव। एंड वी नो पॉजिटिव डेरिवेटिव का मतलब है कि इस इंटरवल में फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -3/2 से लेकर 1 तक। ओके, तो दैट्स इट, आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।